हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लास तरतन क्लासेस में तो स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए डिटेल्स से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस होता है एक एक करके क्वेश्चन को भी हल करवाऊंगा और साथ साथ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, ताकि हर एक कॉम्पिटिशन लेवल में जितने भी इनसे प्रश्न जो पूछा जाएगा वो बिल्कुल ही क्लियर रूप से आप लोग खत्म कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। समझिए, जब भी आपको पैसा की जरूरत होता है तो आप साहूकार के पास जाते हैं। तो अब साहूकार से जब आप 100 रुपये की मांग करते हैं तो वो साहूकार वैसे तो देता नहीं, वो अपना कुछ दर पर देता है। मान लीजिए कि 100 रुपये का जो दर दे रहा है वो 10% है। 100 रुपये का जो दर दे रखा है वो 10% है। तो बताइए कि पहला साल के लिए यानी फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होगा वो क्या होगा। और ये जो 100 रुपया आप जिनसे ले रहे हैं और वो 100 रुपया वो दर से 10% के हिसाब से दे रहा है, और वो किस रूप में दे रहा है? साधारण ब्याज के रूप में। साधारण ब्याज के रूप में दे रहा है। तो वही हमको पता करना है कि फर्स्ट साल में उनको कितना ब्याज देना होगा। तो 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% आपका 10 रुपया होता है। यदि हम सेकेंड ईयर की बात करें, ये फर्स्ट ईयर को कितना रुपया देना होगा ब्याज? फर्स्ट ईयर में कितना रुपया देना होगा? 10 रुपया। यदि हम सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में 100 का 10% कितना ब्याज देना होगा? तो 100 का 10% 10 रुपये देना होगा। फिर थर्ड ईयर में कितना देना होगा? थर्ड ईयर में भी 10 रुपये देना होगा। इसका मतलब है, हमने देखा कि जब कोई व्यक्ति को पैसा की जरूरत है, वो पैसा साहूकार से मांगता है और वो साहूकार उस पैसा पर 10% के हिसाब से लगाता है और वो 10% साधारण ब्याज के रूप में ले रहा है। इसका मतलब कि पहला साल में 10% देना होगा, पहला साल में 10 रुपये देना होगा, दूसरा साल में भी 10 रुपये देना होगा, तीसरा साल में भी 10 रुपये देना होगा। अब हम बात करते हैं, यदि आप यदि आप 100 रुपये ले रहे हैं किसी से और वो 100 रुपया आपको 10% के हिसाब से दे रहा है, और वो जो दर दे रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में दे रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में दे रहा है। यदि हम बात करें कि पहला साल में ब्याज कितना होगा चक्रवृद्धि के अनुसार, पहला साल में ब्याज कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार, तो आप लोगों को यह जानना होगा कि पहला साल में ब्याज कितना होगा। तो 100 का 10% कितना देगा? 10 रुपया, यानी पहला साल में उनको 10 रुपया देना होगा 100 का 10% के रूप में। यदि हम सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड साल में यानी दूसरा साल में 100 का 10% लगेगा, तो 10 रुपया प्लस जो पहला साल का जो ब्याज हुआ था उसका भी 10% लगेगा, तो कितना था? 1 रुपया, यानी टोटल 11 रुपया आपको दूसरा साल में देना होगा। यदि हम तीसरा साल की बात करें, थर्ड ईयर की बात करें, तो थर्ड ईयर में कितना रुपया देना होगा ब्याज के रूप में? तो 100 का 10% 10 रुपया, फिर फर्स्ट ईयर का 10 रुपया का 10% लग जाएगा 1 रुपया, फिर सेकेंड ईयर का 11 का 10% लगेगा तो 1.1 रुपीज। इसका मतलब है कि 12.1 रुपीज थर्ड ईयर में देना होगा। तो इसका मतलब देखें कि जो भी कोई व्यक्ति किसी से पैसा उधार लेता है और वह दर के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में ले, तो हमेशा याद रखिएगा
कि दिन प्रतिदिन उनकी जो राशि होती है, उनकी जो ब्याज होता है वो बढ़ता चला जाता है। यही होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। यानी ये याद रखना है आप लोगों को ये याद रखना है, जो सेकेंड ईयर का जो ब्याज निकलेगा वो फर्स्ट ईयर का 11/10 होता है। यानी फर्स्ट ईयर का क्या होगा, जो सेकेंड साल का जो ब्याज निकलेगा वो फर्स्ट ईयर का 11/10 होता है। इसका मतलब 11 रुपया। और जो थर्ड ईयर का जो ब्याज होगा वो क्या होगा, सेकेंड साल का 11/10 होगा, तो 12.1 रुपीज। इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं, जब भी किसी व्यक्ति से राशि लेते हैं और वह राशि दर के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज से रूप में ले रहा हो, तो जो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होता है और सेकेंड ईयर का जो ब्याज निकलते हैं वो फर्स्ट ईयर का 11/10 कर देते हैं। तो आपका सेकेंड ईयर का ब्याज निकल जाता है और थर्ड ईयर का भी ब्याज निकल जाता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और वो महत्वपूर्ण बातें क्या है, सबसे पहली ए बराबर होता है P × 1 + R/100 पर पावर n। आइए हम सबके बारे में एक एक करके डिटेल से जानते हैं। ये जो होता है वो होता है अमाउंट, इसको बोलते हैं मिश्र धन। ये होता है P से प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं मूलधन। ये जो होता है R मतलब रेट, हिंदी में बोलते हैं दर। N जो होता है वो टाइम होता है, जिसको बोलते हैं समय। तो आप लोग इस चीज को आप अपने शिक्षक से पढ़ चुके होंगे कि A बराबर होता है P × 1 + R/100 पर पावर n। तो ये नॉर्मल सी बात है। ये जो फॉर्मूला है ये आपको कंपटीशन लेवल में कभी भी काम नहीं आएगा। आपको कंपटीशन लेवल में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मेथड लेकर आया हूं, ताकि कंपटीशन लेवल में जितने भी प्रश्न रहेंगे वो बहुत ही बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और फॉर्मूला याद रखना होगा, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है CI बराबर होता है अमाउंट माइनस P, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होता है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज जो होता है वही आपका अमाउंट कहलाता है। और SI का फॉर्मूला क्या आता है, PRT/100। ये SI का फॉर्मूला है। मैं आप लोग क्वेश्चन देता हूं। पहला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल 1000 रुपीज है, रेट 10% है, टाइम 2 इयर्स है, तो SI क्या होगा। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P × R × T/100। P का मान 1000 इंटू रेट का मान 10, टाइम का मान 2/100, 10101010। 10 का पारा 10 पड़ेगा 100 आएगा, 100 का पारा 2 पड़ेगा 200। ये 200 रुपये आपका ब्याज निकल आया।
200 रुपये आपका ब्याज निकल आया। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। यदि अमाउंट पूछेगा तो क्या करना होगा, अमाउंट बराबर क्या बताया जाता है, P प्लस आई। प्रिंसिपल कितना दिया, 1000 रुपया दिया है, और ब्याज कितना निकल के आ गया, 200 रुपया। तो टोटल कितना रुपये हो गया, 1200 रुपये। ये आपका अमाउंट निकल आएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि इन्हीं का यदि आप लोगों को या सीआई पूछे, यदि आप लोगों को सीआई पूछे तो क्या करना होगा, सीआई में क्या करना होगा आप लोगों को, यदि यहीं पर आप लोगों को सीआई पूछे तो क्या करना होगा, तो हमेशा याद रखना आप लोग को एक रेशियो बता रहा हूं, ये रेशियो को जड़ से याद रखना होगा आप लोग को। पांच परसेंट और 10% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। याद रखना 5% के हिसाब से 2 साल का जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो आपका होगा 10.25%। 3 साल का 5% के हिसाब से जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 15.7625% होगा। 5% के हिसाब से 4 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 21.55%। 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21%। 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%। 10% के हिसाब से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 46.41%। ये आप लोगों को मोटा मोटी याद रखना होगा कि 5% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10.25% होता है, 5% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 15.7625% होता है, 5% का 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21.55% होता है, 10% का दो ईयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है, 10% का 3 ईयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% होता है, 10% का 4 ईयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज 46.41% होता है। तो ये मोटा मोटी आप लोग याद रखना होगा। सबसे पहली बात, जब भी आपको चक्रवृद्धि पूछे तो कुछ नहीं करना होगा, 10% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 10% का 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 21% होगा, 21%। आपको यहां क्वेश्चन में पूछा है सीआई, क्या पूछा है, सीआई। तो सबसे पहले यहां क्या दे रखा है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया है, 1000 रुपीज। ये 1000 रुपीज अपने आप का कितना परसेंट का मान है, 100% का मान है। आपको क्वेश्चन में पूछा है सीआई, तो सीआई कितना परसेंट का मान है, 21% का मान है। तो जो पूछा जाएगा उसको मल्टीपल करते हैं, तो ये परसेंट परसेंट कट गया आप लोग का, 10 10 10 10। अब यहाँ 10 बच गया इंटू 21 रुपीज बचा, तो इसको दोनों को गुना कीजिएगा तो 210 रुपीज ये आपका ब्याज निकला गया। यदि यही आपको अमाउंट पूछे तो अमाउंट बराबर क्या लिखवाया था, P प्लस आई। P का मान कितना दिया, 1000 रुपीज, आई का मान कितना दिया, 210 रुपीज। टोटल इच अमाउंट हो जाएगा 1210 रुपीज। ये आपका अमाउंट भी निकल आया और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल आया। तो ये मेथड आप लोग याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रिंसिपल दिया है 20,000 रुपीज, रेट दिया है 20% और टाइम दिया है
2 इयर्स, तो आप लोग को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, ये दो चीज निकालना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले तो क्या करना होगा, आप इसको रेशियो मेथड से बना सकते हैं। हम जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा, अमाउंट पूछा जाएगा, तो हम इनको रेशियो मेथड से भी बनाएंगे और सक्सेसिव मेथड से बनाएंगे। इन्हीं अरे होता है ट्राई मेथड। ट्राई मेथड कम चांस में उपयोग करेंगे, लेकिन हाँ इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड से ही सारे प्रश्न को हल करेंगे। अब यहां पर देखना होगा रेशियो मेथड क्या कर रहा था। रेशियो मेथड को देख लेते हैं। रेशियो मेथड में क्या होगा, पहले रेट को देखेंगे। रेट क्या दिया, 20%। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/5 होगा। क्या होगा, 1/5। ये जो नीचे वाला रहेगा वो प्रिंसिपल होगा, ऊपर वाला ब्याज होगा। यहां आप लोगों को प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट लिखना होगा। प्रिंसिपल कितना दिया है, 5, तो प्रिंसिपल 5 लिखिएगा। 5 पर कितने का ब्याज ले रहा है, 1 का ब्याज ले रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि अमाउंट बराबर क्या था, P + I। ये 5:6 ये 1 साल के लिए होगा, तो 2 साल के लिए पूछ रहा है, तो यही रेशियो एक बार और रिपीट कीजिएगा। आप 5 को 5 से गुना कीजिएगा 25, और 6 को 6 से गुना कीजिएगा 36। ये हो गया आपका प्रिंसिपल और ये हो गया आपका अमाउंट। हाँ अब देखिए, इस दोनों का जो अंतर होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अंतर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा है CI क्या होगा। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दिया, 20,000। ये 20,000 कितना यूनिट का मान है, तो ये 25 यूनिट का मान है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो पूछा जाएगा उसको मल्टीपल करना। क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मान कितना दिया है, 11। 25 का, अब तो 5 का पारा 25 5 बार में, और 5 का पारा में 20 4 बार में 3 0 बढ़ गया। 5 का पारा में 40 8 बार में, यानी 800। 11 का पारा 8 बार पढ़ना है तो 88 होगा और डबल 0। इसका मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 8800 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट 8800 रुपया आ गया। यदि हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट बराबर लिख सकते हैं P + I। प्रिंसिपल कितना दिया है, 20,000 रुपीज दिया है, और ब्याज कितना आया, 8,800 आया, 8,800। तो 20,000 और 8,000, 28,800, ये आपका अमाउंट निकल गया। यदि इससे भी बना सकते हैं, यदि अमाउंट निकालना है तो अमाउंट लिखना होगा। प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 20,000। ये 20,000 कितना का मान है, 25 का मान है। क्वेश्चन में पूछ रहा है अमाउंट, अमाउंट कितना दिया है 36। 20,000 25 का पारा कितना बार में कटेगा, 800 बार में। अब 8 का पारा 6 में पड़िएगा, 48 48 के 8 बचत में 4। 8 का पारा 3 बार 24 24 और 4 28। के टू 0 है, 2 को 0 तो 2 0, 28,800 रुपये। तो इस तरह आप बना सकते हैं। तो ये आप लोगों का बहुत ही बेस्ट मेथड लेकर आया हूँ, और ये मेथड आप लोगों को पक्का है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन दिलवाएगा। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपीज।
रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 3 इयर्स, तो CI क्या होगा? तो सबसे पहली बात, 10% का 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना आएगा? 33.1%। ये आप लोगों को रट लेना होगा। CI पूछ रहा है, सबसे पहले CI पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल कितना दिया? ये 10,000। ये 10,000 कितना परसेंट का मान है? 100% का मान है, तो 100% लिखिएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है CI कितना परसेंट का मान है? 33.1% का। परसेंट परसेंट कट गया, 10 10 10 10, यहाँ पर आपको 100 निकल आया है, यहाँ पर 33.1 निकल आया है। पॉइंट कटेगा तो एक बैठेगा, पॉइंट के बाद केटो नंबर, एक नंबर, 10 कट गया। आपको यहाँ 10 इंटू 331 निकल के आया, तो यहाँ इसको से गुना कीजिएगा तो ये आपका निकल आता है 3310। 3310 ये आपका प्रथम से निकला है। इसी तरह हम 4 साल का ब्याज, अब देखिए अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट में क्या करेगा? अमाउंट बराबर क्या लिखिएगा? P प्लस आई। प्रिंसिपल कितना दिया? 10,000, और ब्याज कितना आ गया? 3,310 रुपीज। जोड़िएगा तो 13,310 रुपीज ये आपका अमाउंट निकला है। यदि हम 4 साल का कैसे निकालेंगे, तो 4 साल का कैसे निकलेगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज? कुछ नहीं करना होगा आप लोगों को, सिर्फ यहाँ आप लोगों को मान याद रखना होगा। इसलिए तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ मान लिखवा दिया। ये सभी बच्चे को मान याद करना होगा। यदि 4% की मान पूछे, 4 इयर्स, और अमाउंट पूछे आप लोगों के, अमाउंट क्या होगा? इसमें अमाउंट पूछे तो 10% के हिसाब से 4 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपका 46.41% होगा। 46.41% होगा। तो अमाउंट पूछ रहा है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल 10,000 दिया है। ये 10,000 है, ये कितना परसेंट का मान है? तो 100% का मान है। आपको पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट बराबर क्या होता है? P प्लस आई। ब्याज कितना दिया? 46.41%। तो अमाउंट होता है P प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल कितना दिया? 100%, प्लस ब्याज कितना दिया? 46.41%। अब क्या करना होगा? 10,000 लिखिएगा, 100% इंटू 100% प्लस 46.41%, 146.41%। ये परसेंट परसेंट को गया 10 यहाँ 100 आया 146.41। ये पॉइंट कटा तो 1 आया, पॉइंट के बाद केटो नंबर है, 2 नंबर, तो 2 0 बैठाना। अब 100 का पढ़ा 100 कितना बार? एक बार। यहाँ 14,641 रुपीज ये आपका अमाउंट निकल आया। यदि आपको CI निकालना है तो CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस P। अमाउंट कितना निकल आया? 14,641 माइनस प्रिंसिपल 10,000। आप 14,641 में 10,000 चला जाएगा, 4,641 रुपीज ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और की चलते हैं।
दोस्तों मैं आप लोगों को क्लास 1 पे दे रहा हूं 2% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 4% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 5% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 7% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 8% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 9% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 10% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप लोगों को जब भी चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का पूछेगा, जब भी रेट 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो याद रखना होगा आप लोग को a प्लस b प्लस ये इंटू बी अपॉन 100। ये आप लोगों को मोटा मोटी याद रखना होगा। 2 साल के लिए किसी रेट पर चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। ये 2 साल के लिए किसी रेट पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो यदि हम यहाँ बात करते हैं, इसको ये मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ए के मान कितना दिया है 9, बी का मान भी 9, ए के मान 9, बी के मान 9 अपॉन 100। 9 को 9 से जोड़िएगा 18 आएगा। 9 9 में 81 बट्टा 100। अब देखिए 81 को 100 से भाग देना है तो नीचे में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। सो काटिएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा 18.0। इसको जोड़िएगा तो 18.81% आएगा। इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं आप लोग। 8 को 8 से गुना कीजिएगा तो 64 8 को 8 से जोड़िएगा 60%। 7 को 7 से गुना कीजिएगा तो 49% पॉइंट डालिएगा। 7 को 7 से जोड़िएगा तो 14। अब देखिए यहाँ थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4% डालिएगा फिर पॉइंट, और 2 को 2 से जोड़िएगा 4। लेकिन पॉइंट के बाद जब भी आएगा वो डबल नंबर, जब भी पॉइंट के बाद आएगा वो डबल नंबर आना चाहिए। यहाँ सिंगल नंबर है तो 0 यहाँ बैठाना होगा। 3% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 3 को 3 से गुना करना है तो 9 आएगा, और 3 को 3 से जोड़िएगा तो 6 आएगा, 6.9%। लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ सिंगल नंबर है तो 1 0 यहाँ बैठेगा। वीडियो यही समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह वीडियो जल्दी में बहुत ही धमाकेदार के साथ लाऊंगा, और प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए कि नया से नया ट्रिक आप लोगों को दें, ताकि कॉम्पिटिशन लेवल में जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़े। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। धन्यवाद।